भारतीय बाजारों में तगड़ी रौनक देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार सत्र साबित हो रहा है। सुबह के डिप के बाद जो रिकवरी है वो स्मूथ है। 17,821 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में 244 अंकों की बढ़त और मिड कैप इंडेक्स 355 पॉइंट ऊपर है। समित चौहान के हाथ एक ट्रेड है, वो पहले लेते हैं, फिर सुमित को जोड़ेंगे अर्निंग्स पर, खासतौर से आईटी की बात करेंगे। समित बताइए। एक कैश में है, एक फ्यूचर्स में है। कैश में एमएसटीसी काफी अच्छा लग रहा है। जनरली ये स्टॉक उतना हलचल में नहीं रहता है, बट आज जैसे उसकी प्राइस डेवलपमेंट वॉल्यूम के साथ हुई है, ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। सो 375 के टारगेट के लिए एमएसटीसी बाय करने की सलाह होगी। 349 का अभी भाव चल रहा है। 336 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और जो फ्यूचर में लेना है वो एमएफएसएल रहेगा। एमएफएसएल एक काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, बट 2-3 दिनों से ये स्टॉक में लोअर लेवल से जैसे खरीदारी आ रही है। आज इसमें ब्रेकआउट के कहीं ना कहीं इंडिकेशंस है, और अगर आप फ्यूचर में भी देखिए, इसका लगभग 2.5% का आज हुआ है, एडिशन हुआ है। तो ये स्टॉक यहाँ से पॉइज्ड है, एटलीस्ट 835 840 तक ये मूव दे सकता है। करंट लेवल पे अगर बाय करते हैं फ्यूचर में जो 809 का भाव चल रहा है, यहाँ पे 796 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 96 का स्टॉप लॉस और टारगेट क्या कहा आपने मैक्स फाइनेंशियल में? 796 का स्टॉप लॉस और 840 का टारगेट। 840 का टारगेट। तो मैक्स फाइनेंशियल और एमएसटीसी दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैक्स फाइनेंशियल 3.3% ऊपर है, 810 840 के लिए फटाफट ट्रेड लिया जा सकता है। दूसरी तरफ एमएसटीसी में भी एक समा बना है तेजी का, वो काउंटर भी है। कैश मार्केट का ट्रेड है, कभी कभी जब चलता है तो एक तरफा तेजी देखने को मिलती है, उस पर ही आप ध्यान दीजिए। वो भी एक तगड़ा मोमेंटम ट्रेड आपके सामने, करीब 6.5% ऊपर है, तो यहाँ पर मौका खरीदारी का। अच्छा, हम वो जो टायर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, एक बार सीएट आपको दिखा देते हैं। सीएट अब 12% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हमने बातचीत की थी तब 7%, बस इसकी चाल शुरू ही हुई थी और उसके बाद एक तगड़ी तेजी देखने को मिली। काबा साहब ने 1150 का टारगेट दिया था। लेकिन अब फोकस आईटी काउंटर्स पर। आईटी क्यों? क्योंकि दरअसल सोमवार को चौथी तिमाही के नतीजे किक ऑफ होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले टीसीएस अपने नतीजे पेश करने वाला है सोमवार शाम को, फिर 13 तारीख को इन्फोसिस आएगा, उसके आगे फिर माइंडट्री, बाकी कंपनियों का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन Q4 आईटी कंपनियों के लिए क्या लेकर आएगा और ऑफ कोर्स टीसीएस से क्या एक्सपेक्टेशन है? तो पहले सेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, Q4 नॉर्मली छुट्टियों की वजह से एक थोड़ा सा ठंडा क्वार्टर रहता है, लेकिन पोस्ट कोविड सब जगह सब दूर भर भर के काम डिजिटल साइड पर हो रहा है। इस Q4 की खासियत क्या होगी? देखिए, कुछ चीज़ों में जो हाउस व्यूज़ हैं, अलग अलग कोटक की रिपोर्ट देखी, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट देखी, सब ने अलग अलग तर्क रखे हैं। 2-3 चीज़ें जो बहुत ही की हाईलाइट रहने वाला है इस क्वार्टर में, वो रहेगा वेज हाइक का इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एट्रिशन लास्ट क्वार्टर में पीक करके गया है, तो इस क्वार्टर में शायद उसके आधार पर वेज हाइक थोड़ा सा रह सकता है, और वो शायद सिलेक्टिव कंपनीज के नंबर्स के अंदर आए, जो कि मार्जिन पे इम्पैक्ट करेगा। जो टीसीवी हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज हैं, वो थोड़ा हायर साइड पर रहेंगी इस बार ही, लेकिन सेलेक्टिव कंपनियों के लिए जो गाइडेंस है उसको अपवर्ड साइड पे रिवीजन की बातचीत हो रही है। मिसाल के तौर पे इन्फोसिस, मिसाल के तौर पे एचसीएल टेक, जो शायद थोड़ा बेटर साइड पे रेवेन्यूज जनरेट कर सकती हैं और अपनी गाइडेंस को भी अपवर्ड साइड पे रिवाइज कर सकती है।